आप भी सोच रहे होगे इतना क्यों बन सवर रही है। भाई आपको पता है मैं क्यों बन सवर रही हूँ इतना, क्योंकि मुझे जाना है किचन में। जी हाँ, आज मैं किचन में करने वाली हूँ एक बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ गन्ने का जूस, वो भी बिना गन्ने के। सोच रहे होगे ना लड़की तो पागल हो गई, इसका तो दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन नहीं दोस्तों, आज मैं आपको आपकी आंखों के सामने बाजार का गन्ने का जूस और जो मैं घर पे जो गन्ने का जूस बना रही हूँ ना, वो दोनों कंपेयर करके बताऊंगी एंड बताऊंगी कि दोनों में से ज्यादा क्या अच्छा है। और अगर आप सोच रहे हो कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस है, तो सब बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ लेना है गुड़। जी हाँ, आपको गुड़ लेना है और आपको साथ में लेना है पुदीना, यानी कि जो मिंट रहता है वो, एंड उसके अलावा आपको चाहिए एक नींबू और काला नमक। दैट्स इट, सिर्फ इतने से इंग्रेडिएंट्स। और आपको जो आपका गुड़ है उसको ऐसे कपड़े में लपेट के और अच्छे से इसके साथ बॉक्सिंग करनी है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही करना है, क्योंकि आपको इसको बहुत अच्छे से तोड़ना है। अच्छा, अब आपको ये तो पता ही होगा कि गुड़ बनता है गन्ने को ही प्रोसेस करके। तो बेसिकली हम ना उस प्रोसेस को थोड़ा सा रिवर्स कर रहे हैं। अच्छा, इससे दो चीजें होंगी। एक तो आपको गुड़ की क्वालिटी का पता चल जाएगा कि भाई ये सच में गन्ने से बनी है या नहीं, क्योंकि पीते वक्त आपको टेस्ट तो पता चल ही जाएगा, खुशबू तो आई जाएगी। अगर नहीं आई तो मतलब आपके पास आर्टिफिशियल गुड़ है भाई, फिर तो कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर मैं जो मिंट की पत्तियां होती है उनको अलग कर रही हूँ एंड उन्हें अच्छे से मैं यहाँ पर धोने वाली हूँ, क्योंकि ये जो पत्तियां होती है इनमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, उसे आप अच्छे से नहीं धोगे तो अगर आप जब आपका जो जूस है वो पियोगे तो बहुत ज़्यादा मुंह में किरकर आएगी, तो वो ना आए। वो सब कुछ मैंने धो के और डाल दिया है हमारे इस गुड़ के साथ। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप पानी, क्योंकि मैं एक कप नहीं, एक्चुअली 1 ग्लास पानी, क्योंकि मैं उतना ही जूस बना रही हूँ। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी ये नींबू, और ये पूरा 1 नींबू जाएगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने बहुत सारा गुड़ डाला है। ऑफकोर्स आपको इसके जो सीड्स होते हैं वो अलग कर लेने हैं, तो यहाँ पर नींबू भी जा चुका है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे काला नमक। आप चाहते हो इसे स्किप करना तो कर सकते हो, बट मुझे काला नमक गन्ने के जूस में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको ब्लेंड करना है, लेकिन उससे पहले हम इसमें डाल देनी है बहुत सारी बर्फ़। भाई ठंडा ठंडा जूस ही तो अच्छा लगता है ना। जब हम ठेले वाले भैया के पास भी जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि भैया एकदम ठंडा ठंडा देना, मसाला डाल के देना। तो कुछ वैसा ही हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं बनाने की। दोस्तों आप इमेजिन नहीं कर सकते, जब मैं इसके पास गई और मैंने खुशबू ली ना, लेजिड जो मतलब गन्ने का जो खुशबू होती है ना, वो खुशबू यहाँ पर आई। बेसिकली गन्ने के जूस की खुशबू, और ये इतनी ज्यादा मतलब इतनी सही खुशबू थी, ऐसा लग रहा था जैसे भाई यहाँ तो गन्ने के रस का ठेला लगा हुआ है। लेकिन नहीं, आपने घर में बनाया, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनाया है। मेरी बहन को भी मैंने बोला तो खुशबू लेके देगा, वो भी सच में शौक थी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं चेक करी थी कि सारा गुड़ तो मतलब डिजोल्व हो गया ना, तो ऑलमोस्ट हो गया था। उसके बाद मैं इसको छानने वाली हूँ इस हमारे जार के अंदर। एंड आप देखो इसका जो मतलब कलर है ना, वो नॉर्मल गन्ने के पानी से थोड़ा डार्क ज़रूर है, लेकिन वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैंने मिंट बहुत सारा डाला, मुझे बहुत पसंद है। पर भाई दिखने में तो ये काफ़ी कुछ हद तक सही लग रहा है, खुशबू भी भाई लाजवाब आ रही है। लेकिन इसे हमें कंपेयर करना है भाई बाजार के जूस से। तो यहाँ पर बाजार का जूस भी मैं ले आई हूँ एंड इसको भी मैं डालने वाली हूँ 1 ग्लास के अंदर। बिल्कुल सिमिलर ग्लास होने वाला है। इसका कलर आप देखो थोड़ा फेडेड लग रहा है, लेकिन हमारे वाले का एकदम डार्क है। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा बेटर है, बाजार वाला गन्ने का जूस या घर पे बना हुआ गन्ने का जूस, और क्या ये गन्ने के जूस जैसा लगेगा भी जो हमने घर पे बनाया है। तो सबसे पहले मैंने टेस्ट किया ये वाला जूस। गाइस मैं आपको मतलब आप मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, मतलब बचपन में जो गन्ने का जूस हम पीते थे ना, रियल गन्ने का जूस, पहले के मतलब आजकल बोलने लगे हैं कि पहले के ज़माने के फ्रूट्स नहीं आते, पहले के ज़माने की जैसी चीज़ें नहीं आती, लेकिन ये जब मैंने पिया तो मुझे लेजिट वही वाला स्वाद याद आ गया। मतलब मैं तो कहती हूँ आज से आप गन्ने का रस बाहर से पीना ही बंद कर दोगे अगर आपने एक बार घर पर बना लिया तो। आई वाज सो शॉक्ड एंड आई वाज सो मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। फिर मैंने पिया बाहर के गन्ने का जूस और मुझे सच बताऊं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। घर पे बना हुआ गन्ने का जूस वाज बेस्ट। एंड गाइज मैं चाहूंगी कि आप इसको जरूर ट्राई करो, और अगर ट्राई करो तो मुझे कॉमेंट में जरूर लिखकर बताना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।